व्हाइट मैजिक क्या होता है? व्हाइट मैजिक काइंड ऑफ एंजल्स। तो आप व्हाइट मैजिक करते हो कि ब्लैक मैजिक करते हो? व्हाइट। ब्लैक नहीं करते हो? तो नहीं। ब्लैक मैजिक क्या होता है? ब्लैक मैजिक में एक्चुअली आप कहीं ना कहीं अपने कर्मास को बहुत बांध लेते हो। किन लोगों पर ब्लैक मैजिक होता है ये इफेक्ट नहीं कर सकता? और जो इनर स्ट्रेंथ को रखते हैं। क्या सच में वशीकरण होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। ठीक है, आजकल का जो ट्रेंड में चल रहा है, आजकल जो चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। लोगों को बताया जाता है कि ऐसा करो, ये हो जाएगा। आजकल जितने पेरेंट एक शॉर्ट टाइम में ढूंढते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ तो रेमेडी मिल जाएगी। अब आप उस चीज़ को क्या सोचते हो? कल को बच्चों को भी क्या लगेगा कि हाँ हमारा ये काम नहीं हो रहा, हम एस्ट्रोलॉजर के पास चल जाए। मेरी हीलिंग और एस्ट्रोलॉजर्स की रेमेडी चैलेंज है, मतलब आपका ये चैलेंज मेरा है। चैलेंज है। मेरी हीलिंग है और उनकी रेमेडी। तो ये जो ओपन चैलेंज है, जी ठीक है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। नमस्कार, मैं हूं सोनिया जोशी। मेरे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय को मैं लेकर आई हूं उसका नाम है तंत्र। समाज में जिसके बारे में बहुत सारी मिथ फैले हुए हैं, आज उस मिथ को मैं तोड़ने के लिए हमारे पास एक बहुत ही खास सदस्य आए हैं जो कि बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्होंने तंत्र के ऊपर बहुत ही रिसर्च की है। आज हम उनके विचार जानेंगे। तो स्वागत करते हैं अनु शर्मा जी का। हेलो सोनिया। हेलो सोनिया, जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है कि बाय प्रोफेशन तो मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाती हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी, तंत्र, ये सारी चीज़ें मेरा शौक़ रहा है। तो आज मैं कुछ चीज़ें जैसे आप मेरे से पूछेंगे तो मैं उसके बारे में बताऊँगी कि रियलिटी ऑफ तंत्र है क्या। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप इस लाइन में आए कैसे थे? सोनिया, पहले सबसे पहले बात यह है कि आध्यात्मिकता से और स्पिरिचुअलिटी से जो भी जुड़ता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो ऐसे ही कोई ना कोई कारण मेरा भी रहा है कि जैसे ज़िंदगी को बदलना है तो भगवान सब कुछ देते हैं, हर विधि से देते हैं। ये धारणा मेरे मन में रही, तो मैं धीरे 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 करते करते मैंने हर वो चीज़ को, उस विधि को देखा, बहुत नज़दीक से देखा। आज जहाँ मैं बैठी हूँ सिर्फ वो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं कि रियलिटी है क्या, किसके पीछे क्या है। जो आज भी कई लोग इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उनकी वास्तविकता क्या है। जी, तो थैंक यू, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया कि आज हम बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो मिथ बनाए हुए हैं उन सबको मैं आपके साथ मिलके क्लियर करूँगी। जी धन्यवाद अनु जी आने का। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि तंत्र है क्या? देखो, ये तो सभी को पता होगा। तंत्र मतलब तन से की हुई विधि, मंत्र मतलब मन से किया हुआ जो भी ज्ञान। तो ये तंत्र और मंत्र, पहले तो ये शब्दों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि तन के द्वारा की गई कोई भी विधि जो होती है वो कैसे की जाती है, राइट। उसके बाद है मंत्र। जो मंत्र है वो मन से किया जाता है, बोल के नहीं किया जाता। जी, तो ये क्या काम करते हैं? ये काम डेफिनेटली करते हैं, बट इनका जो तरीका है, या मैं इनको तंत्र नहीं कहती हूँ सोनिया, इसको मैं एक तरह से एनर्जी से साथ कनेक्ट करती हूँ। जी, तंत्र लोग जो हैं कह रहे हैं कि हाँ होती हैं, जो बहुत सारे तंत्र हैं आपकी बहुत सारी चीज़ों को बदलते हैं, या किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेज देते हैं, या अपना काम बनाने के लिए तंत्र का जो यूज़ करते हैं, लेकिन वो कितना काम करते हैं ये वही लोग बता सकते हैं। किसी भी एनर्जी से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? हाँ, एनर्जी तो पहले मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी, एनर्जी है क्या। ये लोग कहते हैं कि मेरी एनर्जी डाउन है। वो क्यों कहते हैं मेरी एनर्जी डाउन है? मेरा बीपी डाउन है, उनका एनर्जी डाउन हो जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है, डिप्लीट हो जाती है उनकी एनर्जी। एनर्जी बहुत तरीके से काम करती है, बहुत कलरफुल होती है सोनिया एनर्जी। जो बॉडी है, बॉडी तो सिर्फ हमें नज़र आ रही है, लेकिन जो एनर्जी है वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन काम बहुत कलरफुल करती है। ये चीज़ तो है। एनर्जी जो है, किसी की क्रिस्टल एनर्जी होती है, किसी की ब्लैक एनर्जी है, किसी की ब्लू एनर्जी है, किसी का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वे से हम एनर्जीज को देखते हैं। ओके, तो किसी के साथ अगर मान लीजिए कोई एनर्जी कनेक्ट कर चुकी है तो वो कैसे पता चलता है? हाँ, उसके सिम्टम्स पता लग जाते हैं कि एनर्जी, किसी की एनर्जी, क्योंकि देखो सबसे पहले तो बात ये है कि जो एनर्जीज हैं वो है क्या, कैसे पता लगता है कि इसकी एनर्जी कैसे है।
सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी एनर्जी है क्या। जी क्रिस्टल एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है। उसके बैठने के ढंग से, उसके बात करने के ढंग से हमें क्लियर हो जाता है कि ये एनर्जी कौन सी है। तो मतलब कुछ सिम्टम्स होते होंगे कि किसी के साथ कोई एनर्जी कनेक्ट कर गई, मान लीजिए कि ब्लैक एनर्जी कनेक्ट कर गई है, तो वो कैसे पता चलेगा? कि जैसे आजकल हम मानते नहीं है कि अच्छा भला इंसान, हम देखते हैं कि सब कुछ होता है, कई लोग ऐसे हमने देखे कि इतनी डाउन पर आ जाते हैं या ऐसी बीमारी लग जाती है अच्छे भले इंसान को कि समझ ही नहीं आता कि क्यों हुआ इनके साथ ऐसा। तो उसका क्या कारण होता है? कि मतलब हो सकता है कि कोई एनर्जी कनेक्ट कर गई हो, हाँ, ये तो उसके एनर्जी क्या सिम्टम्स होते हैं? सोनिया ऐसे है कि एनर्जी एकदम से कनेक्ट नहीं होती है, पहले सिम्टम आते हैं। जी कई बार जैसे आपका बॉडी एक हो रहा है, आपका सिर दर्द हो रहा है, आपकी कोई ना कोई जो पार्ट है बॉडी का वो इफेक्ट होता है। हमारी बॉडी उस एनर्जी के साथ जब कनेक्ट होती है सिम्टम्स आते हैं हमें। जी ठीक है, किसी का लीवर खराब होना शुरू हो जाता है, पेट खराब, जो धीरे धीरे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, एनर्जी और बढ़ जाती है। उस एनर्जी को स्पेस मिल जाता है, उस एनर्जी को प्यार मिल जाता है। जब किसी एनर्जी को प्यार मिलता है तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब भी इंसान खुद ही उस बीमारी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, उसको प्यार देना शुरू कर देता है, तो वो एनर्जी बढ़ती रहती है। जी तो एक लेवल पे ऐसा आ जाता है कि उनको हील करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनर्जीज को हील भी किया जाता है। एनर्जीज को हील किया जाता है, बॉडी को हम बिल्कुल भी कहें कि हम बॉडी को हील करते हैं, नहीं, हम एनर्जीज को हील करते हैं। जी तो तंत्र विद्या में इसको क्या कह देते हैं, किसके साथ जोड़ देते हैं कि हाँ, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कर है, दिया, मतलब हमारे भूत प्रेत छाया। हाँ, भूत प्रेत मतलब छाया। आप भूत प्रेत छाया को ही एनर्जी कह रहे हो, मतलब वो हाँ, एनर्जी। हाँ, वो एनर्जीज है। राइट, मतलब जो आम जनता है ऐसे आसानी से समझ सकती है कि भूत प्रेत जिनको हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वही एक एनर्जी। हाँ, वो एक एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज को हम सिर्फ एक चीज में नहीं देखते हैं। तो क्या हम एनर्जी से बीमारी भी कोई ठीक कर सकते हैं? हाँ। अगर मान लीजिए कि एनर्जी आप कहते हो कि काली भी होती है, ब्लैक होती है, आपने बताया कि उनके अलग अलग कलर्स होते हैं, तो क्या कोई अच्छी एनर्जी भी होती है? हाँ, उनको कहा जाता है हमारा एंजल्स बोला जाता है जिनको। राइट, हाँ वही मैं जानना चाहती थी कि उनको एंजल्स कहा जाता है। हाँ, उनको एंजल्स बोला जाता है। जी, जो हमारे पाताल लोक के जितने भी हैं नेगेटिव एनर्जीज हैं वो वहाँ पे हैं। जितने भी हमारे आप कह लो कि एंजल्स हैं वो इस वर्ल्ड से ऊपर वाले वर्ल्ड में हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड भी हम उनको बोलते हैं। आजकल के जितने भी जनरेशन्स हैं, आजकल के जितने भी लोग हैं, वो वाइट एनर्जी से नहीं जुड़ते हैं, वो ब्लैक एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला वो धीरे 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 अपना स्पेस बढ़ा लेते हैं। उसमें भी एक तरीके से नहीं एनर्जीज होती हैं, बहुत एनर्जीज होती हैं, जिनका जो रास्ता है वो बाथरूम है आपका। जी, आपका बाथरूम ही आपकी एनर्जीज को लेके आता है, उसके ही द्वारा आपके घर में एंटर कर जाता है। अच्छा, बाथरूम के जरिए? हाँ। अच्छा, तो ये बात आम जनता को नहीं पता कि ऐसे भी होता है कि मतलब कोई भी गलत एनर्जी जिसको कि आम भाषा में हम भूत प्रेत छाया कुछ भी कहते हैं, वो बाथरूम के जरिए हमारे अंदर कनेक्ट करते हैं। आप ऐसे मानते हो? हाँ, बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी, क्लियर करना चाहूंगी, भूत प्रेत अगर आप कहते हो कि आपके अंदर घर में आ ही गए हैं, ऐसा नहीं होता। जी, भूत प्रेत इजीली किसी को नहीं पकड़ते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें बहुत सारा ब्लैक एनर्जी ने पकड़ लिया, हमारे साथ सोल कनेक्टेड हो गया है, या हमारे साथ किसी ने किया कराया कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जल्दी ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बहुत रेयर आपको मिलेंगे। तो हम इन चीजों से अनुजी कैसे बच सकते हैं? मतलब सोल की प्रोटेक्शन भी की जा सकती है ऐसी एनर्जी से? मान लीजिए कोई, मतलब आज के टाइम पर इतनी ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई है कि लोग ब्लैक मैजिक ही कर रहे हैं। आप उसी को एनर्जी कह रहे हो? वो एनर्जी है, वही एनर्जी है। वही एनर्जी। तो उससे आम इंसान अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकता है? देखो, उससे सबसे पहले जैसे आप बॉडीली नहाते हो, बॉडी से नहाते हो डेली, जी, आपको बाय माइंड भी वैसे ही नहाना पड़ेगा। वो कैसे? आपको बाय माइंड, जैसे आप बोल रहे हैं कि हम चैंट करते हैं, मंत्रों को उच्चारण करते हैं, नहीं करते हो, आप अकेले में बैठो। अगर आप, सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि जिसको लगता है कि मेरे में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, वो अपनी ब्रीदिंग को चेक करे।
अच्छा, तो उससे भी पता चल जाता है? हाँ, आपका ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग हमारा सुनिए, वैसे तो हमारा स्टमक का जो नाभि है, हमारा ब्रीदिंग वहाँ तक होना चाहिए। अब जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं वो चेक करें कि उनकी ब्रीदिंग कहाँ तक है। नेक तक है तो उनमें कहीं ना कहीं उनसे एनर्जीज कनेक्ट कर रही हैं। जी, अच्छा चेस्ट तक तो है ये तो तो बहुत ही थोड़ा अच्छी बात आपने बताई है। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने ऐसा बताया होगा कि अगर आपकी ब्रीथ नेक तक है तो डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई एनर्जी कनेक्ट कर रही है, और वो भी सही नहीं, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं होगी। हाँ, वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगी, ही होगी। नेगेटिव ही होगी। जी। तो वो धीरे 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 आपके घर तक पहुंच जाती है। पहले तो बॉडी को इफेक्ट करती है, पहले तो इंसान को इफेक्ट करेगी वो, जैसे कि उठ नहीं पाएगा, नहा नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। धीरे धीरे उसका मन नहीं लगेगा। बट जितने भी ऑडियंस ये देख रहे हैं, जो बैठे देख रहे हैं सिर्फ, लेकिन ये ना सोचे कि हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई। तो उसके लिए यही है कि आप थोड़ा सा एफर्ट करें, चेक करें, सिर्फ एक ब्रीदिंग को चेक करें, चाहे 3 टाइम्स ब्रीदिंग को चेक करें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या हो रहा है। अच्छा, एनर्जीज पता तो लग जाती अनु जी, मैं ये सिंपल भाषा में समझना चाहती हूँ, सिंपल शब्दों में, जैसे हमारी ऑडियंस देख रही है तो उनको कैसे पता चले कि एनर्जीज क्या है ना? ये आप सिंपल समझाने की कोशिश करेंगे थोड़ा ठीक सा? है। इसमें क्या है, पहले तो आपका बॉडी इम्पैक्ट करेगा, दूसरा आपके फैमिली में डिस्प्यूट्स होने शुरू हो जाएंगे, झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, ऐसी चीज़ें जो है। मतलब ये मैं ये जानना हाँ, चाहती हूँ कि एनर्जीज क्या है, कि मतलब किसी के द्वारा छोड़ी हुई चीजें वही होती हाँ, हैं, हाँ। या फिर अपने आप भी ये कनेक्ट कर जाती हैं? अपने आप भी कनेक्ट करती है, अपने आप भी करती हाँ। हैं, या फिर किसी के द्वारा छोड़ी हुई चीजें हैं ये? छोड़ी हुई चीज़ें तो थोड़ा कम ही है। तो जैसे हम कहते हैं कि हम मान लीजिए किसी के साथ दुश्मनी पड़ गई, तो वो जाए किसी तांत्रिक के पास, तो वो कहे कि ऐसे किसी का बुरा करना है, तो हम ये माने कि वो एनर्जी ही सेंड कर रहा है? हाँ, वो एनर्जी ही है। देखो, तो आप एक उसी होता को है ना, एनर्जी हाँ, कह उसको रहे हैं? एनर्जी कह रहे हैं। अब देखो सुनिए, जैसे किसी ने कोई तंत्र के साथ चला गया, जैसे आपने मेरे पॉडकास्ट में शुरू होने से पहले ही आपने मेरा इंट्रोडक्शन ये दिया है कि जो कपड़े डाल के या कुछ ज्वेलरीज वगैरह डाल के या कुछ भी करके, तो वो क्या करते हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं, वो क्या है, उन्होंने जितना भी सामान रखा होता है, वो क्या है, वो एनर्जीज है। वो सारी की सारी एनर्जीज हैं, हर चीज में एनर्जी है। तो वो कंपाइल करके, उनको इकट्ठा करके एक पर्सन के ऊपर भेज देना। तो वो क्या होता है, काम करता है वो? इतना परसेंट वो डिपेंड करता है कि सामने वाला उसको रिसीव कैसे करता है। रिसीवर भी सही होगा। अगर वो कह रहा है कि मेरे ऊपर कर दिया, तो मान लो उसने कर दिया ना। रिसीवर कैसा है, अगर हम ब्लेसिंग्स भेजते हैं किसी को, अगर आप मेरी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, तो आप रिसीवर कैसे, आप अच्छा रिसीवर होंगे, आप फटाफट से मेरी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर लोगे। तो फिर क्या ये डिस्टेंस में भी ये एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, इम्पैक्ट करती हैं? कहीं पे भी, डिस्टेंस पे भी जाती है जी, चाहे कोई किसी दूसरे देश में ही बैठा हो इंसान, वो एनर्जी वो कैसे सेंड कर सकता है? एनर्जी देखो, जो वर्ल्ड है, ऊपर वाला वर्ल्ड है, वो कहीं पे भी, आकाश इतना कहीं पे भी जा सकती है। मान लीजिए किसी की दुश्मनी के, कोई बाहर ही रह रहा है, कोई अलग अनदर कंट्री में रह रहा है, तो किसी इंसान की बाहर बैठे इंसान के साथ दुश्मनी है, तो क्या वहां पर भी वो अपनी ऊर्जा, वो जो नेगेटिव है, सेंड कर सकता है? हाँ, तो वो काम करेगी? मैं इन शॉर्ट में बताऊं, वो क्या है, आपके थॉट में बैठा एक घर है। अच्छा, एक थॉट में बैठा एक घर होता है, जिसमें हम वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। हम किसी की बॉडी को दूर बैठे भी स्कैन कर सकते हैं। जी। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? ये आपको डेली अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, अगर आप बात प्रॉपर से नहीं ले रहे हो, आप प्रॉपर से खा नहीं रहे हो, आप गंदा खाना खा रहे हो, जैसे आजकल ट्रेंडिंग में जो भी खाने चल रहे हैं, आप समझ लो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई ना कोई एनर्जी काम कर जाएगी, आप बच नहीं पाओगे। जी। तो मतलब डेली बात लेना, अच्छा खाना खाना, थॉट्स सही रखने, मंत्र जाप, मंत्र चैंटिंग, इनसे बचा जा सकता है। लेकिन हमने फिर भी अनु जी बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं कि बहुत पॉजिटिव होते हैं लोग, बहुत अच्छे होते हैं, पाठ पूजा सब चल रहा होता है घर में, उसके बावजूद उनका बहुत, मैंने खुद देखा अपनी लाइफ में कि बर्बादी देखी है कई लोगों की।
उनका उसका कारण क्या कारण हो सकता है? उसका कारण सुनिए ये होता है कि हम बहुत सारी एनर्जीज को अपने घर में बुला लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा मंदिर, घरों अच्छा, के ये भी मंदिर मैटर करती है बात मैटर करती है, ठीक है। कि मंदिर में जैसे बहुत सारी मूर्तियां रख ली हाँ, और बाद में उनको नहीं कर हाँ। पाए वो। क्योंकि अगर आप कहोगे एक ईंट को भी हम विष वाला पत्थर बना सकते हैं कि आपका हर काम करेगा, एक ईंट को भी। अच्छा, तो मतलब घर में मंदिर बना हो और अलग अलग मूर्तियां रखी हों तो, कुछ और भी। हाँ जी, तो उनका हम नहीं कर रहे विधि विधान से, तो वो चीजें भी अफेक्ट कर सकती हैं। हाँ, वो इफेक्ट करेंगी ना, ऑब्वियसली। कुछ भी रखा है मंदिर में, अच्छा, तो इन चीजों का भी इफेक्ट पड़ता है इफेक्ट लाइफ होता में। है, तो वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाती है एनर्जीज को। सिर्फ आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक ऐसा आए लोग कि आप उनको भूत प्रेत नहीं कह सकते हो, वो जानवर का स्पिरिट था। जानवर की स्पिरिट भी होती है? ओके। वो जानवर का स्पिरिट था, उसकी पूरी फैमिली थी। तो एनर्जीज हैं, उन्होंने जगह खाली रखी हुई थी और अच्छा। आपके वो जानवर के स्पिरिट्स आते थे। अच्छा, मतलब वो वहां पर रहते हाँ, होंगे पहले। हाँ, लेकिन गंदगी बहुत थी वहां पे। गंदगी के कारण वो जानवर वहां पे उन्होंने धीरे धीरे अपना घर बना लिया। हम्म। काफी वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को। जी। तो इस तरीके से जो एनर्जीज हैं, हमें हर एनर्जीज को इतना अटैच होके नहीं देखना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को लेके आए हैं घर में तो उसका पूरा वेलकम करना चाहिए, उसको पूरा प्यार से रखना चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं भी बनाते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो मतलब अगर हम मंदिर नहीं बनाते तो उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जब हम मंदिर बना करके, मूर्तियाँ ला करके और उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी पाठ पूजा विधि से नहीं कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा रख रहे हैं उतना ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ, उतना ज़्यादा। आप देखोगे कि आपने जैसे मेरे को बताया कि जिनके घर में प्रॉब्लम, पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन उनके घर में बहुत सारी कलेश रहते प्रॉब्लम्स हैं। आ जाती हैं। मैंने देखा है, मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है कि बहुत सारा मंदिर बना रखा है, बहुत सारी मूर्तियां, बहुत पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके बाद ही आती हैं। देखो, इसका कारण ये है, वो एनर्जी जो मंत्रों की भी एनर्जी है। अब कहते हैं कि 1008 टाइम या 1,00,000 बार आप जाप कर लो, लेकिन वही व्यक्ति करे जो उसको सहन कर सकता है पावर को। हाँ, बिल्कुल, ये बात सही है। वही करे। आप सिंपल साधारण लोग हैं। आज पॉडकास्ट में इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में इतनी चीज़ों को बताया जाता है, हर चीज़ को बताया जाता है। अब मैं एस्ट्रोलॉजर्स को भी एक बता देती हूँ बात, कि आप अपने फ़ोन में इतनियाँ कुंडलियाँ रख लेते हैं, वो कुंडलियों के ग्रह भी आपकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं डिप्लीट कर रहे हैं। हम्म। बहुत सारे लोग जो हैं इन एनर्जीज को अपने अंदर ले आते हैं। तो जैसे एस्ट्रोलॉजर्स जो आजकल इतने फेमस हो रहे हैं, हम देखते हैं कि कितनी रील्स आती हैं, उनकी वीडियोस आती हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के उपाय बताते रहते हैं, वो बताते रहते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि उन पर भी अफेक्ट कर सकती है, तो क्या करती होंगी? इसके बावजूद भी वो तो बहुत कुछ बता रहे हैं और ऐसी ऐसी रेमेडीज बता रहे हैं जो कि बिल्कुल मुझे लगता नहीं उनका कोई लॉजिक होगा। सही है, रेमेडी करने मैंने वाले- पीछे ही एक रेमेडी देखी थी किसी एस्ट्रोलॉजर की, कि वो कह रहे थे कि फेस वॉश करते वक्त नाम लो उस इंसान का तो वशीकरण हो जाएगा। तो क्या क्या ऐसे होता है? मैं इसको क्लियर करूं ऑडियंस को। इसीलिए आपको इसीलिए आज बुलाया गया है। सोनिया, देखो, हमारे यहाँ पे ही बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, तो मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे लोग आए हैं, है ना, हम भी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये क्या, आप फेस वॉश करोगे, अब मेरे को बिल्कुल ध्यान से सुनना। फेस वॉश करते करते आपने कहा कि मैंने इसको वशीकरण में कर लिया, जिस जो भी है ना, आपने फेस पे लगाया पैक, जो भी लगाया, वॉश किया। आपने कितने सेकंड उस इंसान के बारे में सोचा जिसको आप वशीकरण में करना चाहते हो? कुछ सेकंड, 5-10 सेकंड सोचा होगा जी। दैट इज एनर्जी, दैट इज माई पॉइंट, दैट इज एनर्जी। वो 10 सेकंड में आपका जो एनर्जी है उस बंदे के पास पहुंच गया। तो जब मान लीजिए वो सामने वाला इंसान लाइक नहीं करता उस इंसान को, तो उस पर उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? जरूरी नहीं है कि वो वश में हो जाए। हाँ, वश में होना तो बहुत अलग से चीज है ना। इसके लिए टाइम लगता है, एनर्जीज लगती हैं हर चीज को। तो क्या सच में वशीकरण होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके।
ठीक है, आजकल का जो ट्रेंड में चल रहा है, आजकल जो चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। लोगों को बताया जाता है कि ऐसा करो, ये हो जाएगा। हाँ, अगर वो इंसान खुद को, ठीक है, किसी के वश में करवाना चाहता है या करता है या लाइक करता है, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मैं एक सोनिया बात बताना चाहूँगी सबको कि आप सभी के अंदर एक ऐसी पावर है, आप सभी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कुछ भी बदल सकता है, दुनिया को बदल सकता है। लेकिन हम दूसरे इंसान को ना बदलें, वही ना सही बदले। रहेगा। हाँ, क्योंकि वो कर्मास भी कहीं ना कहीं हमारा कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। कर्मास को कनेक्ट करना है तो एनर्जीज को जितना मर्जी आप, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड है, टैरो कार्ड का मैं बात करती हूँ। टैरो कार्ड में क्या है, टैरो कार्ड इज आल्सो एनर्जी। अब इतना टैरो कार्ड्स का इतना ट्रेंडिंग में चलता है कि टैरो कार्ड, जितने भी टैरो कार्ड 78 कार्ड्स हैं उसमें, है ना, 78 कार्ड्स की जितनी एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट जरूर करेगी। जी, तो अनु जी मैं जानना चाहूंगी, जैसे आजकल रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका क्या कारण है? उसमें एनर्जी कैसे काम करती है? एक्चुअली जो आजकल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, राइट, उसमें सिंपल सी ये चीज़ है कि आपस में जो पार्टनर है आपस में बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर रिलेशनशिप में डिवोर्स की बात आ रही है, कुछ ना कुछ कर्मास होते हैं, कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं हमारे, कर्मास के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन साथ ही साथ जो आजकल चल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस ना होना, ये भी काउंट करता है। तो ऐसे नहीं हो सकता, जैसे आपने अभी एनर्जी के बारे में इतना कुछ बताया, तो उसमें भी एनर्जी का कुछ ना कुछ रोल है रिलेशनशिप में। हाँ। जैसे कि मैं ये मानती हूँ, मैंने ये देखा है कि जैसे हमारी यहाँ नेगेटिव थॉट्स है दूसरे इंसान के लिए, तो वो एनर्जी नहीं वहां तक चले जाती। वो एक कारण नहीं है रिलेशनशिप ब्रेक होने का या तलाक होने का? क्या ये भी एक कारण हो सकता है? नहीं, ये कोई कारण नहीं है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा कराया हमारा रिलेशनशिप टूट। नहीं, करा कराया नहीं मीन्स, मतलब मान लीजिए कि सामने वाले इंसान के लिए हम नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, तो वो एनर्जी वहां नहीं जाती है। जाती है ना, वो भी एक कारण है। तो हाँ। हमें ट्रस्ट करना चाहिए, हाँ। या पॉजिटिव रहना चाहिए दूसरे इंसान के लिए। हाँ। तो यही मैं ऑडियंस को कहना चाहूंगी, यही हम बताना चाहते हैं कि कैसे एनर्जीज काम करती हैं। जब इधर से कोई बात हो जाए दो जनों में, तो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी दूसरे की तरफ चला ही जाती है। देखो सोनिया, एनर्जी ऐसी चीज़ है, अगर एनर्जी आप सभी भी फील करते होंगे, आप किसी रूम में एंटर किए हो, जब वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है तो आपको खुद को फील हो जाएगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है। ठीक है, अगर आप कहीं पे एंटर करते हो तो एकदम से स्माइल आ जाता है, खुश हो जाते हैं, तो उससे एनर्जी को हम फील कर लेते हैं। जी। ऐसे घर की एनर्जी को भी हम देख के डिडक्ट कर लेते हैं कि इस घर में क्या चल रहा होगा। जी, तो घर का ऑरा क्या होता है, एनर्जी क्या है? घर का ऑरा जो घर का हेड है उसकी एनर्जी घर के साथ कनेक्ट करती है। अच्छा, तो ऐसे नहीं होता जैसे कहते हैं कि घर में साफ सफाई रखो, गंदगी डालने से भी घर की एनर्जी खराब होती है, कि सिर्फ आपके माइंड जो थॉट्स है उसके वजह से ही है? हाँ, मतलब जो घर का हेड है वो कैसे सोच रहा है, क्या कर रहा है, जो जो थॉट्स होंगे उसके घर में वो वाली चीज़ें वही वही जानी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ हेड की? हाँ, कि सारे मेंबर्स? हेड जो घर का कपल है, यानी हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ। और मदर का सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बताती हूँ, कई मदर्स मेरे पास ऐसी आती हैं कि हमारे बच्चे ठीक नहीं हैं, हमारे बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। जो मदर की एनर्जी है ना, मदर की एनर्जी अपने बच्चे को टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेके जा सकती है। कोई रेमेडी ना करें, कोई कुछ ना करें, अपनी एनर्जी चेक करें, क्योंकि वो आपने ट्रांसफॉर्म करनी है अपने बच्चे में। बच्चे ऐसे डिज़ाइन कर देंगे ना, आपने बोलना है कि ये मास्टरपीस बना के भेजा है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एक माँ चाहे तो अपने बच्चे का भविष्य बना सकती है। हाँ, ये बात सच है कि माँ चाहे तो अपने बच्चे का भविष्य बना सकती है। माँ की जो एनर्जी है, अगर आज कई पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, माँ कुछ ना करे, 2-3 मिनट के लिए अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाए बस बच्चे के सामने। अगर माँ कह रही है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है बाहर का, माँ सिर्फ घर का बना खाना खाना शुरू करता है। जिस दिन माँ ने ये काम कर लिया, उससे 3-4 दिन के बाद बच्चा वैसा ही फॉलो करना शुरू कर देगा।
मतलब माँ में इतनी एनर्जी, अगर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बिजनेसमैन बने, बहुत अच्छा सर्विस में जाए या कुछ भी करे, वो माँ उसको हीलिंग दे सकती है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कहीं ना कहीं जो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे इतनी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, यंग जनरेशन, तो कहीं ना कहीं उसमें पेरेंट्स का हाथ है। हाँ, वो ट्रांसफॉर्म होती है सोनिया, जैसे कि ट्रांसफॉर्म होती है अगर पेरेंट्स इकट्ठे सो रहे हैं मान लो, और बच्चे हैं, जो पेरेंट्स का थॉट होगा वो आपके बच्चे में ट्रांसफॉर्म होगा, बच्चे वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो मतलब हाँ। उनको इग्नोर कर जाते हैं कि हाँ। बच्चा क्या कर रहा है वो देखते ही नहीं है। हाँ। और जब हाथ से बात निकल जाती है उसके बाद पेरेंट्स सोचते हैं कि उन पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं बच्चों पर, जबकि तब तक वो देख ही नहीं पाते कि बच्चे कर ही क्या रहे हैं। तो एक मदर चाहे तो वो बहुत कुछ, जैसे आपने बताया कि लिखना चाहिए, और घर का खाना खुद से खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे। कितना अफेक्ट पड़ेगा बच्चे पर कि मतलब मदर खुद खा रही है तो बच्चे पर भी अफेक्ट पड़ेगा, वो भी खाएगा एक दिन। घर पर खाना बन ही रहा है तो खाएंगे। तो घर का जो ऑरा है वो कैसे पता कर सकते किसी जगह का ऑरा कैसा है? ये ऑरा पहले तो अपनी जो, अगर आप पता करना चाहते हैं उसके लिए तो पहले अपनी जो एनर्जी है उसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्ट होता है सामने वाले की एनर्जी कैसी है। जब तक हम मिरर नहीं बन पाएंगे तो सामने वाले की एनर्जी को कैच नहीं कर पाएंगे, पर पता लग जाता है, जैसे मैंने बोला कि उनके मतलब घर का ऑरा घर में रहने वाले लोगों से ही पता चलता है? पता चला नहीं, दीवारों से पता चल जाता है, उनके गेट के एंट्रेंस से पता लग जाता है, घर के बाहर खिड़कियां लगी हैं उससे पता चल जाता है। जी, तो मतलब किसी का कोई नेगेटिव है, मान लीजिए घर का ऑरा नेगेटिव है, तो वो कैसा पता चलेगा? उसका कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस ऐसे लग जाता है कि उस घर में नेचुरली वो चीज़ें होंगी कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी, बच्चे सेटल डाउन नहीं होंगे, घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल केस हो जाएगा, कहीं ना कहीं घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा होगा। ये चीज़ें जो है एनर्जीज कनेक्ट। तो उनको क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए? उनको क्लीन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये बोला है कि घर के हेड को अपने जो एनर्जी है उसको क्लियर करना पड़ेगा। जी, ठीक है, अपना खाना पीना ठीक रखना पड़ेगा, है ना। देखो आजकल जितने पेरेंट एक शॉर्ट टाइम में ढूंढते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ तो रेमेडी मिल जाएगी। अब आप उस चीज़ को क्या सोचते हैं, कल को बच्चों को भी क्या लगेगा कि हाँ हमारा ये काम नहीं हो रहा, हम एस्ट्रोलॉजर के पास चल जाए। ये भी है। हम ये चीज़ें हम ये बच्चों को सिखा रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं, मतलब डिपेंड हो रहे हैं, शॉर्ट टाइम में काम हो जाएगा। तो रेमेडीज़ क्या है, रेमेडीज़ एक शॉर्ट टाइम का काम है जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। जी, ठीक है, हम बच्चों को हम सोचते हैं कि नहीं हम 21 डेज ये कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, नहीं, एनर्जीज काम करेंगी। तो आप कहना चाहते हो कि ये जो हमारी लाइफ है ये पूरी एक एनर्जी है? एनर्जी है। तो जैसे हम थॉट्स रखते हैं, अगर पॉजिटिव है तो हमारी लाइफ पॉजिटिव ही जाएगी, अच्छी बनेगी, और हम सारे घर पर वो अफेक्ट पड़ता है। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही जाएगी। इन शॉर्ट हम अगर कहना चाहें एनर्जी वो है कि सारा जीवन ही हमारा एनर्जी। हाँ, तो वो निर्जीव और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में चलती है? दोनों में चलती है, दोनों में। अच्छा, मतलब हम घर में कोई मंदिर में ज्यादा चीजें भर भर के ला रहे हैं, उसका भी अफेक्ट आपने बताया कि पड़ता है। तो या तो ना लाएं, कम से कम लाएं, और अगर लाए हैं तो जो सोच कर लाए हैं उसको विधि विधान से करें। हाँ, वो मैजिकली तो उसका इफेक्ट पड़ेगा घर पर। वो मैजिकली काम करेंगे अगर वो लेके आए हैं तो। जी, जैसे कि अनु मैंने सुना है कि आप लोगों के पास बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, आप लोग काम करते हो, लेकिन कई लोग ऐसे बोलते हैं कि काम होते नहीं है। वो क्यों नहीं होते फिर? जितने लोग मेरे पास आए हैं उनके तो काम होते ही होते हैं। अच्छा, कईयों के नहीं होते, वो सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि काम होते हैं या नहीं होते हैं। मतलब डिपेंड करता है विश्वास पर। विश्वास पे मैंने बोला कि एक होता है कि रिसीवर होता है जो, है ना, हमने हीलिंग में होता है ऐसे। कईयों के यहाँ तक काम हुआ है कि जैसे कई बेड पे होते हैं, बीमार हैं, वो भी जैसे कि जाना नहीं चाहते हैं उस ऊपर वाले वर्ल्ड में, उसको सोल परमिशन कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो जाना नहीं चाहते, तो वो भी एनर्जी तो मैंने भेजी है। अच्छा, मतलब आप करके दिखाते हो, काम करते हो, जो भी आए आप। हाँ, आपकी तरफ मतलब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव काम किए हैं आपने। हाँ, तो हमने तो बहुत बार सुना है, जैसे ये तांत्रिक लोग बैठे होते हैं, आपने सुना ही होगा कि ये नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कहने की बात है कि वशीकरण जाता रहता है इंसान, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। कुछ नहीं हो पाता है। सही, बिल्कुल सही बोला आपने
क्योंकि जो सही तांत्रिक है वो आपको बाहर वर्ल्ड में मिलेगा ही नहीं। जैसे आप नहीं दिखते हो, आप बहुत रिजर्व नेचर हो, इसीलिए आज आपको लेके आए ऑडियंस के सामने कि ऐसे भी हैं तांत्रिक छुपे हुए जिनका पता ही नहीं लोगों को कि ये इतनी अच्छी विद्या इन्होंने हासिल की है, तो आप उसको बाहर लेके आइए, जनता के सामने क्यों नहीं आ रहे हो? एक्चुअली सोनिया, जो मैं अगर काम करूंगी तो रियल काम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। नहीं अनु जी, देखिए आपको फ्रंट फुट पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना मिथ फैला हुआ है ना तंत्र के लिए। आप जैसे बता रहे हो कि घर की ऑरा ठीक कर सकते हो, आप रिलेशनशिप ठीक कर सकते हो, तो आप जैसे लोगों को बाहर आना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। और वशीकरण के जैसे बारे में आप बताया कि नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सबसे पहली बात है कि दूसरा बंदा भी थोड़ा बहुत तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए वशीकरण में। और जब वो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, तो उसकी लाइफ को क्यों खराब करें? क्यों किसी की जीवन खराब करें? क्यों नेगेटिव थॉट्स हम फैलाते जा रहे हैं? वही ऊर्जा है ना? तो आपको बाहर आना चाहिए अनु जी। आप जैसे लोगों की जनता को बहुत जरूरत है। अगर आप बाहर आओ तो लोगों को पता चलेगा कैसे ये मंदिर जो हमने घर में बना रखा है या फिर रिलेशनशिप में हमने क्या गलत कर रखा है, आप उन चीजों को जनता को समझा सकते हो, तो आपको आना चाहिए। एक्चुअली मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से इतना कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी इतनी सरल, इतनी साधारण और इतनी ब्यूटीफुल है, ये आप सोच भी नहीं सकते। मैं ज़रूर आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ज़रूर मैं लोगों को रिप्लाई करूँगी, अगर परमात्मा ने चाहा तो। ठीक है, एनर्जीज तो कमेंट से भी पता चल जाती है, कौन सी एनर्जी फॉलो करने चाहते हैं, कौन सा नहीं। बहुत जो वशीकरण के नाम पे मैंने भी सोनिया किसी एस्ट्रोलॉजर्स को कॉल किया, उन्होंने मेरे को एक सर्टन अमाउंट बताया 3 मिनट के लिए, वेरी बिग अमाउंट। और उसके पीछे मैं ये सोच रही थी, मतलब कि मुझे लग रहा था कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। जो आपके पास है वो ऑलरेडी परेशान है। जब हम परेशान बंदे को देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर्स के बारे में सब कहते हैं कि डॉक्टर सिर्फ पैसे के लिए ऑपरेशन करते हैं, तो अगर आप अच्छे हीलर हो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, कम से कम 10 को तो फ्री में आप कोई रेमेडीज दे दो। जी बिल्कुल, कम से कम हील तो कर दो उन लोगों को। अगर आप हील ही नहीं कर पा रहे हो, एस्ट्रोलॉजर एक्चुअल में गाइडर ही होते हैं। हाँ, आप लाइफ की सही दिशा तो दिखाओ। देखिए आज का जो पॉडकास्ट है वो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ, मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ कि सच में तंत्र होता है, लेकिन आपको सही इंसान के पास जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स हैं लेकिन वो एक गाइडर कहलाते हैं ना अनु जी, वो एक गाइडर होते हैं, वो आपको एक दिशा निर्देश करते हैं। जैसे हम मानते हैं कि भगवत गीता में अर्जुन के सारथी थे कृष्ण और उधर शकुनी था। तो गाइडर का कितना बड़ा रोल होता है, जो दिशा निर्देश कर देता है, हमारे जीवन को बदल सकता है, बदल देता है। तो आप गलत एस्ट्रोलॉजर्स या गलत तांत्रिकों के पास मत जाइए, अपने पैसे मत वेस्ट कीजिए। अनु शर्मा जी के पास आइए, देखिए ये कितनी अच्छी हीलिंग करते हैं, रेकी हीलर भी हैं आप। हाँ, किन लोगों पर ब्लैक मैजिक होता है ये इफेक्ट नहीं कर सकता? जो इनर स्ट्रेंथ को रखते हैं। ओके, वो कैसे बढ़ानी चाहिए? इनर स्ट्रेंथ डेली कह रही हूँ कि अपना कोई एक चीज़ को फोकस कर लें। अपने बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए हम जिम जाते हैं, आप डेली अपने माइंड को एक टारगेट दीजिए। 10 ब्रीदिंग को ही करना शुरू कर दें कि मैंने पूरे दिन में अपने 10 ब्रीदिंग जो हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा तो हम ब्रीदिंग के ऊपर बात करेंगे, तो 10 ब्रीदिंग को सिर्फ गिनना है आपने, एक जगह पे बैठ के, एक फोकस पे। थॉट्स आएंगे, आते रहें, जाते रहें, नो प्रॉब्लम। अगर आपने 10 सांस भी अपनी गिन ली, समझ लो आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ना शुरू हो गया। दुनिया की कोई ताकत, आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहूँगी, मेरी हीलिंग और एस्ट्रोलॉजिस्ट की रेमेडी चैलेंज है, मतलब आपका ये चैलेंज, मेरा चैलेंज है, मेरी हीलिंग है और उनकी रेमेडी है, तो ये ओपन चैलेंज है जी। ठीक है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। मेरी हीलिंग 3 दिन में काम करती है। ठीक है, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो जरूर अनु शर्मा जी का ये चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करें और दिखाएं कि ये हीलिंग करके ही ठीक कर देते हैं और कहाँ है रेमेडीज करनी पड़ती हैं। हाँ, कोई भी बीमारी या कोई बुरी एडिक्शन ठीक की जा सकती है एनर्जी से? डेफिनेटली। कैसे? हीलिंग करनी पड़ती है सोनिया उसमें। अच्छा, जैसे वो आप रेखी हीलिंग करते हैं? हाँ, इसमें सिंबल्स जाते हैं, सिंबल्स भी जाते हैं, और मदर का भी थोड़ा सा मुझे कॉपरेशन चाहिए होता है। अगर मदर का कॉपरेशन मिल जाए तो मेरी हीलिंग बहुत अच्छी जाती है। तो डाइट के बारे में आप क्या सोचते हो? हाँ, अगर आपने हीलिंग करनी है तो हीलिंग के लिए जो जो उनको खाने के लिए बताया जाता है, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो
तो मेरे साथ उनको भी अपने खाने पीने पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, तभी एनर्जीज जो हैं पहले उनको क्लियर किया जाता है, दैन उनको हीलिंग भेजा जाता है, जैसे मैंने बताया। डाइट में आप ये बताओगे कि जैसे लोगों ने मेड रखी होती है, सर्वेंट रखे होते हैं खाना बनाने के लिए, तो क्या उसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारी ऑरा पर, हमारी एनर्जी पर? देखो, ये तो अब अकॉर्डिंग टू शेड्यूल्स हैं कि किस तरीके से, अब किसी के पास टाइम नहीं है बनाने के लिए खाना, है ना, तो उन्होंने मेड रख लिया, तो कोई बात नहीं, डाइनिंग पे जब खाना आता है तब आप हीलिंग दीजिए। अच्छा, वो हाँ, वो कर ले, वो कर ले, हीलिंग कर ले, मदर जो प्लेट में वो करनी चाहिए। हाँ, वो करनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम खाना किसी दुखी इंसान से बनवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो खाना हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। एक्चुअली जो अब राजा महाराजा थे तो वो खाना किन से बनवाते? तो वो करते होंगे, उनके पास एस्ट्रोलॉजर्स या उनका आपके जैसे सिंपल हीलर्स होते थे। हाँ, एक्चुअली उनका मेथड क्या था, खाना खाने से पहले खाने के आगे हाथ जोड़ना, पानी के साथ उसका छिड़काव करना, दैट इज ए काइंड ऑफ ए हीलिंग। चाहे आप मेड से खाना बनवाओ या ना बनवाओ, लेकिन आपको खाने की हीलिंग करनी चाहिए। हाँ, तो अगर खुद से बना रहे हैं तो वो सबसे अच्छा है, सबसे तो वो किसी मंत्र के साथ, किसी अच्छे नाम जाप के साथ करना चाहिए। हाँ, वाटर इज ऑल्सो हीलिंग। पानी के बारे में अनु जी मैंने बहुत सुना है कि पानी के साथ ऊर्जा बहुत जल्दी कनेक्ट करती है। हाँ, तो उससे क्या क्या किया जा सकता है पानी से? पानी से कुछ भी किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे कि वाटर हीलिंग भी होती है ना। आपने देखा होगा कि जैसे कोई बाबा टाइप होते हैं ना, तो वो पानी में फूंक मार के देते हैं किसी को कि आप ठीक हो जाओगे, तो वो काम करता है। पानी डेफिनेटली काम करता है। 70% जो पानी है वो हमारी बॉडी में है। पूर्णमासी के पास जो आते हैं तब आप देखना, उससे 3 दिन पहले लोगों का जो सर्कल है, थॉट प्रोसेस जो है वो बदल जाता है। तो पूर्णमासी में आके थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। तो वहाँ पे आप अगर कोई घर में बीमार है तो पूर्णमासी वाले दिन कांच के बाउल में पानी डाल के ऊपर रख दे छत पे, तो उस पर चंद्रमा की जितनी भी किरणें आएंगी वो पानी को थोड़ा थोड़ा करके आप डेली लेते रहें, तो आपकी जो हीलिंग है धीरे 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 होनी शुरू हो जाएगी। वाटर बहुत अच्छा माना गया है हीलिंग के लिए। जी, ये तो मैंने सुना है कि पानी से बहुत कुछ किया। तो पानी से वशीकरण भी किया जा सकता है, मैंने ये भी सुना। नहीं सुनिए, मेरे पास वाइट मैजिक है। वाइट मैजिक क्या होता है? वाइट मैजिक काइंड ऑफ एंजल्स होते हैं उसमें। तो आप व्हाइट मैजिक करते हो कि ब्लैक मैजिक करते हो? व्हाइट। ब्लैक नहीं करते हो? तो ब्लैक मैजिक क्या होता है? ब्लैक मैजिक में एक्चुअली आप कहीं ना कहीं अपने कर्मास को बहुत बांध लेते हो, तो इस चीज़ के लिए फिर मैं नहीं। पर होता क्या है, वो कैसे होता है, कुछ पता है आपको इनके बारे में? ब्लैक मैजिक के बारे में? जी हाँ, ब्लैक मैजिक डिपेंड करता ना कि इंसान की सिचुएशंस क्या है, उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या क्यों कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे, ये पता है। वाइट मैजिक में ऐसा कुछ नहीं है। हीलिंग होती है, हीलिंग में एंजल्स होते हैं, एंजल्स काम करते हैं, बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं आपके लिए, आपको गाइडेंस देते हैं। हमारे स्पिरिचुअल गाइड हमारे पास आते हैं, एंसेस्ट्रल गाइड हमारे पास आते हैं। सोल प्रोटेक्शन के लिए कुछ बताइए आप ऑडियंस को। सोल प्रोटेक्शन के लिए मेडिटेशन इज अ बेस्ट टूल। कोई मंत्र बता दीजिए। आप जैसे कहते हो कि आप व्हाइट मैजिक करते हो, तो कोई होगा ऐसी, कोई ऐसा सिंबल, कोई रेकी हीलिंग, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? एक्चुअली हीलिंग वही कर सकता है जो पहले खुद क्रिस्टल एनर्जी का होगा। क्रिस्टल एनर्जी होती है, तो वो कैसे पता चलती है? क्रिस्टल एनर्जी से उसने बात कही नहीं, उसका काम हो गया, उसके देखने से किसी का काम हो गया, वो क्रिस्टल एनर्जी है। ओके। नहीं, जैसे आपने बताया कि घर का मुखिया ही सब कुछ कर सकता है, उसका ऑरा सारे घर में होता है, एनर्जी सारे घर में होती है, तो वो नहीं कर सकता? वो जैसे उसके घर में कोई बीमारी है, उसके लिए आप बताइए कुछ कि वो क्या कर सकता है? उसके लिए वो कर सकता है, ब्लड रिलेशन में जो होते हैं वो काम कर सकते हैं। वो उनके पास बैठ के उनको हीलिंग दे। किस तरह से हीलिंग? पानी के साथ दे, खाना उनको जो घर में बना खाना है, अगर उनकी वाइफ बना रहे हैं, घर में कोई बड़ा है, कोई भी है, अपने हाथ से उनको खाना खिलाना शुरू कर दे। मतलब कुछ पर्टिकुलर कोई मंत्र या कुछ कलर्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप रेखी में बताते हो कलर्स होते हैं, कलर्स होते हैं। आप अगर कोई बीमार हो, आप उनको ग्रीन कलर से हील कर सकते हैं, ठीक है। उनका अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, घर में उसी कलर का बल्ब लगा लें। फॉर द एग्जांपल कि अगर आपने घर में कोई बीमार है, उसको हीलिंग देना है, आप ग्रीन कलर का बल्ब लगा के उनके रूम में जाएं, उनको पानी पिलाएं, खाना खिलाएं अपने हाथ से, थोड़ी देर उसी बल्ब में, ग्रीन कलर के बल्ब में बिठा दें,
या लेटे हैं तो वहाँ पे रहने। अच्छा अनु जी, अब आप रिलेशनशिप के बारे में बताइए, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी में रिलेशनशिप्स को लेकर। बहुत ज़्यादा डाइवोर्स और ब्रेकअप होते हैं, उसके बारे में कुछ आप रेमेडी बताइए, कोई चीज़ बताइए, कोई तंत्र से रिलेटेड कुछ ऐसा बता दीजिए कि हमारी जो ऑडियंस देख रही है उसको थोड़ा राहत मिले, कि वो कुछ कर पाएँ। हाँ, कुछ लॉन्ग का कुछ, वो आप बता रहे थे कि कुछ, मैंने हमारी पहले जैसे बात हुई थी कि हमारी किचन में कुछ ऐसे मैजिकल मसाले होते हैं जिनसे बहुत कुछ किया जा सकता है। काली मिर्च हो गई, लौंग हो गए, हाँ। उनके क्या उपयोग करते हो वो बताइए आप ऑडियंस को। अगर आपने रिलेशनशिप बहुत मसाले वाला बनाना है, बहुत मसालेदार बनाना है, तो उसके लिए तो ये है कि पिंक सॉल्ट जो है, ठीक है, तो पिंक सॉल्ट आपने अपने पास रखना ही रखना, ठीक है। आप पिंक कलर की जितनी भी चीज़ें हैं वो शुरू कर दीजिए बनानी। पिंक कलर का क्या बनेगा, चुकंदर से आप सैलड बना लें या कुछ भी, इस तरीके से उनको कंज्यूम करना शुरू कर दें। स्वीटनेस लानी शुरू कर दें, अपने पार्टनर को स्वीट जो चीज़ें हैं अपने हाथ से देना शुरू कर दें, खिलाना शुरू कर दें। अपना बेडरूम जो है उसमें हमेशा ही आप कोशिश करें कि ब्लैक कलर, ऐसे कलर्स मत यूज़ करें, ठीक है। और मैं एक चीज़ और सोनिया बताना चाहूँगी, जिनके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप सही हो जाए। जब भी अपने पार्टनर के साथ बैठें वो कभी भी अपनी फैमिली की बातें मत करें। अच्छा, फैमिली की बातें नहीं डिस्कस करनी? फैमिली की बातें डिस्कस ही नहीं करनी। सिर्फ 3 चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं आप। करियर की बातें कर सकते हैं, आप अपनी फिटनेस की बातें कर सकते हैं, आप वेल्थ की बातें कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप दोनों बैठे हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कीजिए। और सेकंड चीज़ कि अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शाम का 1 कप कॉफ़ी या चाय ज़रूर लें, अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो। और अगर अनु जी कोई हमारा पार्टनर, जैसे किसी की लवर्स हैं, उनके लिए क्या कहोगे? वो तो साथ नहीं रह रहे हैं, तो हाँ। दूर बैठा वो क्या एनर्जी सेंड करे? तो उसके लिए वो जो मैंने बोला आपको, आपने पहले भी बताया कि किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि अगर मान लीजिए कोई चला ही गया, ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो उसको दोबारा अपनी लाइफ में लाना चाहता है, तो वो क्या करे? नहीं, अब दोनों के लिए बताऊं कि एक के लिए बताऊं? एक के लिए बताइए, एक रूठ गया मान लीजिए। तो फिर हाँ, वो अपनी दालचीनी वाली चाय पीना शुरू करते हैं, गुलाब की पत्तियां डाल लें उसमें, वो शहद खुद डाल के लें। लिए करे, वो खुद उसके के लिए वो क्या उसके लिए करे? ना करे, वो खुद पिए। उसका नाम लेकर के, हाँ, उसको बस सोच के ही, सोच करके। उसको सोच के एक जगह पे बैठ जाए, उसको याद करे, ठीक है। एक स्वीट सा सॉन्ग लगा ले। पहले तो वो सैड सॉन्ग सुनने बंद कर दे, अगर वो चला गया है तो। हाँ, तो वो फिर चांसेस हो जाएंगे, वो वही chances आपकी हो एनर्जी जाए, वाली बात कि energy वो वाली दोबारा बात है। वापस नहीं हाँ, आएगा। वो वापस। और अगर अच्छे मैनिफेस्टेशन करेगा हाँ, तो वो वापस तो आएगा। हाँ, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे बैठें। अगर 4 बजे है तो 4 बजे बैठें शाम के। अगर मॉर्निंग में है तो एक ही टाइम रखें, पर्टिकुलर एक ही जगह रखें, और गुलाब की पत्तियाँ ले लें, थोड़ा सा दालचीनी ले लें, थोड़ा सा शहद ले लें, नींबू नहीं डालें, और ये स्वीट चाय जो है वो पिएगा तो ऑटोमेटिकली उसका नाम लेकर के। उसका नाम उसको याद करके, क्योंकि याद करके तो रो ही रहना वो। ओके, अच्छा, इससे फर्क पड़ेगा? इससे फर्क अगर पड़ेगा। डेली ये हाँ, आपकी हाँ, ये बात को हाँ, करेगा, ये मानेगा। हीलिंग वो अपने आप बता देंगे कि जी। वो वापस आ गया या वो वापस आ गई है। और जैसे नशा बहुत बढ़ रहा है, उसको जैसे हम कहते हैं कि आजकल के बच्चे हाथों से निकलते जा रहे हैं, बच्चा कोई कहना नहीं मान रहा है, उसमें आपके पास तंत्र से रिलेटेड क्या चीज है? मैं क्या कहना चाहोगे कि कैसे ठीक किया जा सकता है ऐसे बच्चे को जो बहुत हाथ से निकल गया, नशा कर रहा है कुछ भी? सबसे पहले बात तो ये है कि मैं जिनकी मदर्स हैं उनके बच्चे नशा कर रहे हैं, तो मैं मदर्स को ही बोलूँगी कि थोड़ा सा कंट्रोल में उनको खुद को भी रखना है, क्योंकि नेचुरली घर में एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो हैं बात नहीं सुनते, तो पेरेंट्स का भी मेंटल जो है वो वीक हो जाता है। 2-3 दिन लगाएं, लेकिन मदर अपने आप को ठीक करने के बाद धीरे धीरे उस बच्चे को हीलिंग। तो बच्चे के लिए कोई रेमेडी तंत्र से रिलेटेड आप बताएंगे? तंत्र से रिलेटेड रेमेडी तो यही है कि एक टमाटर ले लें, टमाटर के बीच वाले बीज निकाल लें। ये जो मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ इजिप्टियन रेमेडी है, काम करेगी। तो जब उसके बीज निकल जाएंगे, बच्चे का नाम लिख के उसकी करंट सिचुएशन लिख दें कि मेरा बच्चा ये जो ड्रिंक कर रहा है या नशा कर रहा है, वो नशा कर रहा है, तो उसको फ्रीज़र में रख दें। जी, उसको फ्रीज़र में रख दें, तो आप देखेंगे 11 डे के बाद, पर बच्चे को पता नहीं लगना चाहिए, वो धीरे धीरे उसका जो क्वांटिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगा।
मतलब चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारी रेमेडीज, क्योंकि ये भी एक तरह से एनर्जी है, मैं आपको बता दूं, इसमें क्लियर कर दूं, कहीं कहेंगे कि नया टोटका आ गया, नया आ गया, इसमें भी मदर की एनर्जी है जी। ठीक है। तो जितनी मदर रेमेडीज कर सकती हैं, पर उतनी रेमेडीज करें जो मदर को लगता है कि मैं कर सकती हूँ, मन से करें। तो कोई बीमार है उसके लिए आपने बोला कि ग्रीन बल्ब जलाना चाहिए, हाँ। ग्रीन चीजें खिलाएं, ग्रीन बल्ब जला सकते हैं। न्यूमरोलॉजी भी, जैसे मैंने सुना कि आप जानते हो कि नंबर के बारे में आपको बहुत ज्ञान है, कि कोई नंबर बताइए कि कहाँ लिखें, क्या करें जिससे कि रिलेशनशिप ठीक हो सके। हाँ, रिलेशनशिप ठीक करने के लिए आपका लेफ्ट साइड जो है वो ये फेमिनाइन एनर्जी होता है, जिसमें प्यार होता है। तो हमेशा लेफ्ट साइड का जो काम है आपको वो ज्यादा करना चाहिए। तो नंबर बताइए आप कोई कि कहाँ लिखें जिससे कि रिलेशनशिप, आप कहते हो कि ऊर्जा ही है सारी। हाँ, तो वो हो सकता है कि आपकी वजह से जो पॉडकास्ट देख रहे हैं किसी का रिलेशन ठीक हो जाए। तो कोई नंबर ही बता दीजिए ऐसा। नंबर में आप लिख सकते हैं, मतलब कि 2 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड में लिखेंगे। हाँ, किस साइड पर? लेफ्ट साइड में, आप कहीं पे भी लेफ्ट साइड में, लेग पे लिख लें, आर्म पे लिख लें, हाथ पे लिख लें, क्योंकि लेफ्ट साइड सारी फेमिनाइन एनर्जी के लिए है, और जो जी। मेल है वो राइट साइड पे, ठीक है। मस्कुलिन एनर्जी आपने जो भी एक्टिव करना है, अगर जो मेल है फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहता है, देन ही कैन यूज लेफ्ट राइट पार्ट। नहीं, वो लेफ्ट पार्ट करेगा। अच्छा, वो लेफ्ट पार्ट यूज करेगा। मेल मेंबर लेफ्ट साइड यूज करेंगे, और जो फीमेल है वो राइट साइड। जी। तो उससे वो 2 4 6 2 4 6 ये नंबर लिख हाँ। सकते हैं, अपने हाथ पर लिख सकते हैं, हाँ। या अपने पैर पर लिख कहीं सकते पे भी हैं। लिख सकते हैं। और आपने साइड बता दिया कि मेल्स के लिए कौन सी है और फीमेल्स के लिए कौन सी है, राइट। तो ये भी एक ऊर्जा की तरह काम करेगा कि आपने एक अपना विश्वास लिख के रख दिया है, हाँ, छोड़ दिया है, वो अपने यूनिवर्स को यूनिवर्स छोड़ के दिया साथ है। कनेक्ट हो गया। यस, कनेक्ट कर हाँ। दिया है। तो बाकी सामने वाले का देखो कि अगर आपका रिलेशन है उसके साथ तो वो जरूर लौटेगा, अगर नहीं है तो वो तो काम करेगा ही नहीं। ये भी सच है, ये भी फैक्ट है कि अगर रिश्ता है ही नहीं है तो बनेगा कैसे? उसके लिए हमें भी बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे ना। उसके लिए तो मुझे तो लगता है कि खुद ऐसे इंसान के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो अपने लिए कोई उपाय कर ले। हाँ, पहले अपने आप को ठीक अगर करे। सामने वाला इंसान उसको जानता ही नहीं है तो वशीकरण हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी ऊर्जा उसकी तरफ जाएगी ही नहीं, जाएगी, है ना। हाँ। तो हमारा जो आज का पॉडकास्ट है ये सारा ऊर्जा से संबंधित है, जिसके लिए हमें अनु जी बता रहे हैं कि किस तरह से हमें जो नेगेटिव ऊर्जा है वो कैसे दूसरे इंसान को खराब कर सकती है, नुकसान कर सकती है, या घर में लाई हुई नेगेटिव चीजें जो हम बेवजह उठा उठा के लाते हैं, लेकिन हम बाद में देख ही नहीं पाते कि उन चीजों को क्यों लेके आए हैं, पर्पस क्या है। तो कम से कम लाइए मंदिर में सामान। एक मूर्ति बहुत होती है, एक ही भगवान की पूजा बहुत होती है। और दूसरी बात कि एस्ट्रोलॉजर्स के, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना और अलग अलग तरह की रेमेडीज करना, तो आप समझ रहे हो कि अनु जी ने बताया कि किस तरह से वो रेमेडीज हमें नुकसान भी कर सकती हैं। तो वो भी एक ऊर्जा ही है। तो जीवित और निर्जीव दोनों वस्तुओं में ऊर्जा है। चाहे हम यहाँ टेबल की बात कर लें, चाहे हम यहाँ बैठे हैं, उस चीज की, ये कमरे की, हर जगह की ऊर्जा है। तो अनु जी ये कहना चाहते हैं आज ऑडियंस को कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव ऊर्जा ही दूसरे को ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए, और यही वशीकरण है ना अनु जी? ब्लेसिंग्स, देखो सोनिया, आप ब्लेसिंग आप सिर्फ इस जनरेशन के लिए नहीं, आपकी अपनी 7 पीढ़ियां जो हैं वाइट मैजिक के साथ अपनी 7 पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा करके जा रहे हो। ब्लैक मैजिक से आप अपनी 7 पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ खराब नष्ट करके जा रहे हो, राइट। अगर आज आप रेमेडी कर रहे हो, आप कहीं पे भी कोई चीज़ रख के आ रहे हो, कहीं पे छोड़ के आ रहे हो, कहीं पे कुछ बांध के आ रहे हो, उसका रीज़न बिहाइंड वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके वापस तो आएगी ना। जी जी बिल्कुल। और दूसरा, बच्चों पे भी इन्फ्लुएंस हो रहा है कि हाँ हम रेमेडी कर लेंगे हमारा काम बन जाएगा। लेकिन आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? सबसे पहले तो इतने पंडित नहीं होते थे लोग, क्या जिंदगी नहीं जी रहे थे। 2026 जब शुरू हुआ है तो सभी ने कहना शुरू कर दिया कि ये साल आना शुरू हो गया, इसमें ये क्या उससे पहले जिंदगी नहीं जी रहे थे? जी, पता ही नहीं था कि साल, जैसे कि अभी हम 2026 की बात कर रहे हैं तो इसका साल को हमने सूर्य के साथ जोड़ दिया है एस्ट्रोलॉजर्स ने, जो न्यूमरोलॉजी करती हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ये सूर्य का साल है। हाँ, ठीक है। 2020 में राहु के साथ जोड़ दिया गया था कि वो 4 नंबर बन रहा था, वो राहु का साल था। तो तब कोरोना आया भी।
तो अब 2026 चल रहा है, तो इसको सूर्य के साथ जोड़ दिया गया। तो ये आप ये कहना चाहते हो कि किस साल में नुकसान नहीं होते, नहीं हो, उल्टा इन चीजों के आने के बाद नुकसान बढ़ से गए, बढ़ गए। क्योंकि वही ना जो एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं वो हो रहा है। हाँ, फिर ये है कि अगर 2026 में नंबर 1 वालों के लिए सही है तो नंबर 8 वाले कहाँ गए फिर? वो तो मर जाएंगे। शनि है। और नंबर 1 वाला कोई बहुत रिच भी हो सकता है, नंबर 1 वाला कोई हाँ स्ट्रगलिंग हो सकता है, स्ट्रगलर भी हो सकता है। हाँ तो डेफिनेटली। मैटर तो यही करता है कि हम अपनी ऊर्जा को देखें, हम अपनी एनर्जी को देखें। हाँ सोनिया, देखो हम इस पॉडकास्ट में आए हैं, इसमें यही हमारा एक मकसद है कि जो यंग जनरेशन है वो किसी र्यूमर में ना फंसे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके इतना पैसा खर्च ना करे। बहुत मेहनत से पैसा कमाया होता है, क्योंकि सब अपनी पॉकेट भरे हैं। आप मेरे को यहाँ पे लेके आए हो, ठीक है, आपके साथ मिलके शायद मेरा एक अच्छा मैसेज सभी तक जाएगा। तो मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूँ जो दिल से काम करना चाहते हैं, दिल से काम करते हैं। तो ये मेरा शौकिया प्रोफेशन है कि मैं शौकिया तौर पे करती हूँ। मैंने कई लोगों के इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताती हूँ कि मैंने कुछ लोगों को ऐसा सोल प्रमोशन किया है कि जब उनका सोल पर वो जा ही नहीं रहे थे, बेड पे ही रहे, उन्होंने कपड़े भी नहीं डाले हुए थे, मतलब इतना उनका बॉडी का बुरा हाल था, लेकिन वो जाना ही नहीं चाहते थे, सोल आगे जाना ही नहीं चाहती थी। तो लगातार उनके साथ एनर्जी को कनेक्ट करके, एंजल्स करके, तो मैंने उनका सोल प्रमोशन उनके नए वर्ल्ड में भेजा। मतलब कि वाइट मैजिक ब्लैक मैजिक से ज़्यादा काम करती है। लेकिन लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी आप भी अच्छे हीलर बन सकते हैं, आप भी वाइट मैजिक सीख सकते हैं। आपको भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर के अंदर, आपके किचन के अंदर ही सारी मैजिकल काम है। ये मैजिक ही है। एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडी देते हैं, आप मैजिक ढूंढते हो। वास्तु है, वो भी मैजिक है। किसमें नहीं है मैजिक? है तो वो सारी की सारी एनर्जीज ही हैं। मतलब ट्रांसफॉर्म करना होता है एनर्जीज को, बस हिलाना होता है जो स्टक होती है। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जरूर कहूँगी कि वाइट मैजिक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ब्लेसिंग्स हैं आपके। वाइट मैजिक में जैसे देवी देवता भी आते हैं, हाँ भगवान देवी भगवान देवता आते हैं, सब हाँ, आते हैं। भगवान सब काम करते हैं। तो हम उनको हम दूसरे तरीके से पूछते हैं ना, हम उन पे ऑर्डर नहीं करते हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं क्यों, प्लीज हमारा काम कर दीजिए। बट वो फ्रेंडली काम करते हैं। तो जो कि बैकफुट नहीं करता है, हमें पीछे आकर के कुछ नुकसान नहीं करता। वो आपके लिए बहुत सारे गोल्डन डोर्स खोल देता है। जब हम मेडिटेशन में होते हैं, वो बातें करते हैं एंजल्स आकर, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है वो चीज़ कि ये वर्ड तो है ही नहीं है, वो तो अलग से वर्ड नज़र आता है। तो वो वहाँ पे हमें गाइडेंस, जैसे कहते हैं यहाँ पे हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट में कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी नहीं कहूँगी, जो यक्षिणी है, जो हमारे कानों में आके फुसफुस करके बताते हैं, वो हमें हमने सिद्ध कर लिया, ये कर दिया, कर्ण पिशाचिनी। तो एंजल्स ऐसे आके आपको इंडिकेट करते हैं जी, बहुत ब्यूटीफुली। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और आज का जो मेरा मेन विषय था तंत्र, और जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि सही एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाइए, सही तांत्रिक के पास जाइए। देखिए आपके सामने आज जो आए हैं वो इतना पढ़े लिखे, खुद प्रोफेसर हैं। लाने का यही मकसद था कि आप समझें कि असल में तंत्र है क्या, और अगर हम गलत तरीके से दूसरे इंसान का जीवन खराब करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी, हमारे आने वाली 6 पुश्तें तक बर्बाद हो सकती हैं। गलत उपाय करने से, जगह जगह आप मूर्तियां ला ला करके रखने से, बहुत सारी बुक्स रखने से, उसका भी ऑरा हमारे पूरे घर की एनर्जी को अफेक्ट करता है। एक ही मूर्ति रखें, एक की पूजा करें। कहते हैं ना कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब हम किसी एक को साधते हैं ना, एक को मानते हैं, तो हमारा जीवन भी साधा जाता है। और पॉजिटिव जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसी को आगे भेजना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपको नहीं पसंद कर रहा है, तो अनु जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हमें अपने आप को बदलना चाहिए, ना कि हम दुश्मनी रख करके दूसरे इंसान के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करने शुरू कर दें, तंत्र प्रयोग करने शुरू कर दें और किसी का बुरा करना शुरू कर दे। तो आपने जाना होगा आज के पॉडकास्ट में कि किस तरह से अगर जब हम बुरा किसी का करने को जाते हैं, तंत्र प्रयोग करते हैं, तो हमारी आने वाली पुश्तों तक पर असर पड़ता है। और अगर करना ही चाहते हैं कोई उपाय, तो एंजल्स के साथ जुड़िए, भगवान के साथ जुड़े,
जिसमें कि आपको कोई बुरा असर नहीं होगा। आपके जीवन स्वर्ग के समान बनेगा, ना कि नर्क के समान बनेगा। तो खुश रहिए, अच्छी एनर्जी रखिए, अपनी ऊर्जा बनाए रखें, ऑरा अपना प्रोटेक्टेड रखें, जैसा कि अनु जी ने बताया, जो नंबर्स बताए हैं और जो ऊर्जा बताई है आपने कैसे ठीक करनी है अपनी और अपने परिवार की, अपने बच्चों की। उन सारी चीज़ों को सुनने के बाद आपको ज़रूर इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।